करके हालत देखा ना, इतना रोना आता है। हाय कर दो। हाय। तो भाभी को मैंने मेहंदी लगाया, मेहंदी दिखा दो भाभी एक बार। ये देखो बच्चों। बाय। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक है एंड मैं कल से थोड़ी सी बेटर हूँ, बट गले में खराश बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़ोर से बोला नहीं जा रहा है। तो कल हम सोए थे 4 बजे। इशू गेम खेल रही थी, पबजी खेल रही थी गाइस। पता नहीं ये पबजी कब बैन होगा। बैन होते हुए भी पता नहीं लोग कैसे खेल लेते हैं। कहते हैं कि पबजी बैन हो चुका है, बट मेरी बहन 4 बजे तक खेलती है, कभी 3 बजे तक। एंड सोने नहीं देती है। सोते सोते मैं उठ जाती हूँ क्योंकि डर लग जाता है, एकदम से चिल्ला उठती है। तो बहुत मुश्किल से कल लास्ट में क्या हुआ कि वो ऊपर सोने चली गई, ऊपर वाले रूम में। एंड फिर जाके मैंने अपनी नींद पूरी करी। एंड अभी बजे सुबह के 10 एंड मैं उठ भी चुकी हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। तो ज़्यादा सोऊंगी तो मुझे लगता है ना कि और ज़्यादा मैं बीमार जैसा फील करती हूँ। तो उठ गई थी मैं। डैड गए मार्केट कुछ सामान लेने के लिए। जैसे कि आप सबको पता है कि कल है ईद। ज़ोरों शोरों से पूरी तैयारी चल रही है ईद की। अभी घर की मुझे डस्टिंग साफ़ करना है, सारा कुछ। क्योंकि जब भी मैं आती हूँ मैं घर के सारे जो भी सामान वगैरह है मैं ही सेट करती हूँ। अभी डैड मार्केट जाने से पहले डैड ने मुझे बोला कि ये सारा कुछ सेट करना है, ये सेटअप करना है कि ये डाइनिंग टेबल जाएगा उधर एंड सोफ़ा आएगा इधर। मैंने कहा कोई नहीं, ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद सारा कुछ मैं काम करूँगी, मतलब स्टार्ट करूँगी। अब सुबह सुबह माँ ने मुझे हाफ बॉयल दे दिया एग का। कह रही एग खा लो तो थोड़ा गला ठीक रहेगा। एंड ब्रेकफास्ट भी दे दिया है माँ ने। एंड ये रहा मेरा रेड टी एज़ यूजुअल। एंड मेहंदी इशू ने कल रात में बहुत अच्छा लगा। एंड गाइस मैं कल सो गई थी, वो चाय बनाते बनाते मैं सो चुकी थी। फिर आधी रात क्या 3 बजे उठा के कह रही दीदी चाय पी ले। फिर उसका मन रखने के लिए मैंने थोड़ा सा पी तो लिया था। एंड ये देखो गाइस मेरी मेहंदी कैसी लगी है, कैसी बनी है, कैसा रंग चढ़ा है, ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। एंड सीरियसली उसने बहुत अच्छा लगाया मेहंदी, मुझे अच्छा लगा। एंड ये है पीछे का, ये है आगे का। अभी तो इस पर कलर नहीं आया है, जितना भी कलर आप देख रहे हो इतना ही आया है। मैं आपको कल ईद है, कल मैं आपको इसका कलर दिखाऊंगी। इतना गाढ़ा होता है मेरी मेहंदी का कलर कि क्या बताऊँ। सो अभी का सीन यही है कि अभी तो घर की साफ़ सफाइयाँ करनी है, उसके बाद दोपहर को भाभी वगैरह आएंगी मेहंदी लगाने। सो गाइस ब्लॉग में बने रहना एंड ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। भाभी और आएंगी, देखते हैं कितने हाथ कंप्लीट कर सकती हूँ मैं, क्योंकि माँ को भी लगाना है, ईशू को भी लगाना है। मैं एंड ईशू को तो रात में लगाऊंगी। तो आज मेरी हालत होने वाली है ख़राब, क्योंकि ईशू को मेहंदी लगाना एक बहुत बड़ा टास्क है। उसको मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर होता है ना, बहुत चिल्लाती है, शाउट करती है। देखती हूँ उसको मेहंदी लगाना मतलब ना खुद का आफत खुद पालना। कभी ब्लॉग देखेगी तो कभी मुझे फिर डांटेगी कि अच्छा तूने ब्लॉग में ऐसा बोला था। जस्ट किडिंग गाइस। एक्चुअली मेहंदी ना उसको कुछ डिज़ाइन लगाओ तो वो कहती इधर ठीक कर उधर ठीक कर, और मुझे वो चीज़ नहीं पसंद है। अभी देखते हैं रात में इसका क्या सीन रहता है, वो तो रात में ही पता चलेगा। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज ब्लॉग में शेयर करूँगी। सो गाइस ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत करना एंड ब्लॉग में बने रहना। फटाफट से मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बाय बाय। सो अभी शिफ्ट करूँगी घर का सामान। ये पीछे सोफ़ा देखो क्या हालत बनी पड़ी है, क्योंकि घर पे ना मैं थी ना माँ। मैं तो रहती नहीं हूँ, माँ थी नहीं, तो सारा कुछ ये सब की जिम्मेदारी मेरे ऊपर होती है, शिफ्टिंग के जितने सारे काम। और यहाँ पे मैच चल रहा है, डाइनिंग टेबल वगैरह सब कुछ हटाना है। शिफ्टिंग स्टार्ट करते हैं, नहीं तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। उसके बाद मुझे नहाने जाना भी है। करके हालत देखा ना, इतना रोना आता है। एंड मैं गाइस आप लोगों को दिखाती हूँ अंदर के रूम की हालत। सीरियसली जब मैं नहीं आई थी ये रूम एकदम ढेर बना पड़ा था। ये बेड मैंने आप लोगों को दिखाया था, अभी का बेड का सीन देखो। एंड ये वाला देखो पूरा खाली है ना, कुछ प्रॉपर मैंने क्लीन कर दिया, क्योंकि कपड़े हो चाहे जो भी हो, मेरा बेड भाई साफ़ सुथरा होना चाहिए, तभी मुझे नींद आती है, अदरवाइज़ तो बिल्कुल भी नहीं। चलो शिफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। डाइनिंग टेबल को करना है उधर, सोफे को करना है इधर। हे एवरीवन, आप सबको हम सब की तरफ से चांद रात मुबारक, क्योंकि आज है चांद रात। इसीलिए ये ब्लॉग सिर्फ मेहंदी की ही होगी, क्योंकि चांद रात एक ऐसा दिन होता है कि जब हमारा चांद निकलता है एंड नेक्स्ट डे होती है ईद।
एंड हम सब मिलके मेहंदी लगाते हैं, जबकि मैंने पहले ही लगा लिया क्योंकि मुझे सबको लगाना था। सो गाइज हम सब की तरफ से आप सबको चांद मुबारक। सो फाइनली भाभी हमारे घर आ गई है। ये मेरी दूसरी भाभी, जो प्रीवियस व्लॉग में था वो सबसे छोटी भाभी थी, उससे थोड़ी सी बड़ी ये वाली भाभी है। भाभी हाय कर दो। हाय। तो भाभी को मैंने मेहंदी लगाया। मेहंदी दिखा दो भाभी एक बार, ये देखो पीछे। गाइस कोई नजर मत लगाना, मेरी भाभी बहुत सुंदर है। तो मैं ज़्यादा आज व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी बिजी हूँ, कल ईद है, इस वजह से अभी साफ़ सफाई वगैरह चल रहा था। पूरे दोपहर साफ़ सफाई वगैरह करा के भाभी को मेहंदी वगैरह लगाना कि ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गई। इसके बाद तो ईशू को लगाऊंगी, माँ को लगाऊंगी। आज बस मेहंदी का ही सिलसिला चलेगा। सो ये है मेरी लाडली बेटी शिफू, अमायरा हम सबकी। एंड शिफू एक बार बोला था फूम्मा। अभी क्या बेटा? अभी ये सो के उठी इसलिए ये बोल नहीं रही है। बेटा एक बार बोला फूम्मा। बच्चों अरे बता फुम्मा। ए देखिए ताकि बोला बोलो फुम्मा। चलो गला धरे ना होगा। चलो हम ही दाम हो गया अरे घंटे। हाँ चलो। तो ये आई थी हमारे घर, अब हम जा रहे हैं इसे छोड़ने के लिए। चलो बाय टाटा। बाय टाटा। फ्लाइंग किस की तो टाटा। सो गाइस फाइनली घर का जो साफ सफाई था, मतलब ड्राइंग रूम का, ये देखो बाहर ऑस्लो चिल्ला रहा है। कुछ भी करो उसको चिल्लाना है। जैसे भाभी आई थी इतना चिल्ला रहा था, चीख चीख के ना गला फाड़ दिया इसने। एनीवेज सो ड्राइंग रूम की साफ सफाई प्रॉपर मैंने कर दिया है। एंड सीरियसली हालत इतना ख़राब हो गया, अब मुझे देख के आप लोगों को अंदाज़ा हो ही चुका होगा। एंड लिटरली गाइज अभी तक मैंने ना लंच नहीं किया है। मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि टाइम कितना हो रहा है। डायरेक्ट तो अब तो मैं डिनर ही करूँगी मुझे लगता है। ये देखो टाइम हो रहा है 8:30। माँ नमाज़ अदा करने गई है, तो मैंने माँ को बोला कि कोई नहीं आप नमाज़ अदा कर लो, उसके बाद ही मैं डिनर करूँगी। भी ब्लॉग भी एडिट करना है, टाइम ज़्यादा ही लग जाएगा। पता नहीं मेरे नसीब में डिनर भी है कि नहीं, क्योंकि पूरे दिन घर की सफाई करा, फिर भाभी को मेहंदी लगाई, फिर और भी 1-2 लोग आए थे जिनको मेहंदी लगाए। अभी फिर ईशू को भी मेहंदी लगाना है, माँ को भी मेहंदी लगाना है। माँ कह रही इतना मेहंदी लगाओगी पागल हो जाओगी, तो मुझे छोड़ ही दो। ऊपर से तबीयत ना आज कुछ ज़्यादा ही डाउन हो गया है, तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, फिर से वही स्टमक पेन एंड ऑल। सो लेट इट बी करते हैं इस चीज़ को, क्या कर सकते हैं। ईद है भाई कल, तो थोड़ा सा तो इतना तो कॉम्प्रोमाइज़ चलता ही है। मैं आप लोगों को मेरा ड्राइंग रूम दिखाती हूँ कि जिस तरीके से मैंने सारा कुछ अच्छे से एक एक कोना कोना मैंने साफ़ करा है। जैसे दिवाली की सफाई होती है ना, ऐसे मैंने ईद की सफाई करी है, एक एक कोना बारीकी से आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रहा मेरा ड्राइंग रूम एंड अच्छे से मैंने इसको क्लीन अप करा है। सोफ़े में मैंने अलग अलग से सारे कुछ कवर वगैरह, मैंने न्यू कवर चढ़ाए हैं, कुशन्स वगैरह। वहाँ पे टेबल का, मुझे टेबल का ना सबसे अच्छा लगा ना ये टेबल का कवर। एंड ये मैंने ऑनलाइन से ऑर्डर किया था गाइस, ये बहुत अच्छा है। एंड टेबल को मैंने कुछ इस तरीके से रखा है, सिंपल एंड सोबर, ज़्यादा कुछ मैंने नहीं करा है टेबल का। एंड ये रहा मेरा ड्राइंग रूम। एंड ये देखो माँ आ गई है, माँ आ गई नमाज अदा करके। एंड माँ बेचारी वो भी थक गई है, कब से काम ही किए जा रही जब से हम लोग दिल्ली से आए हुए हैं। एंड यहाँ का एरिया कुछ मैंने इस तरीके से रखा है। एंड ये टीवी यूनिट, तो वहाँ पे मैंने कॉर्नर पे ना वो अभी मुझे उसका अभी करना बाकी है, तो वो ना मैंने छोड़ दिया क्योंकि भाभी आ गई थी, तो मैंने काम भी अधूरा छोड़ रखा है। उधर अभी करना है सारा कुछ, ये फ्लावर्स वगैरह ये सब माँ ने अच्छे से इसको वॉश करा वगैरह, इसीलिए इतना चमक रहा है गाइस। ये पॉट, तो ये पॉट ना काला कलूठा सा हो गया था कि पहचान में भी नहीं आ रहा था। मैंने सब चेंज कर दिया, कुशन चेंज कर दिए, इसके कवर भी, सोफे का कवर चेंज कर दिए, कुशन चेंज कर दिए, वहाँ डाइनिंग एरिया में डाइनिंग टेबल का कवर वगैरह सब बहुत गंदा हो रखा था। यहाँ पे मैंने ये वाला कुछ इस तरीके से सजाया है, वहाँ पे वो फ्लावर्स भी माने धो दिए। एंड यस फाइनली आई हैव डन इट। एंड ये रहा मेरा ड्राइंग रूम। अब देख के लग रहा है भाई कि हाँ ये ड्राइंग रूम है, अदरवाइज़ तो क्या ही बोलूँ।
और एक चीज़ है कि रात में ओस्लो ना यहीं पे सोता है, वहाँ पे डाइनिंग टेबल के पास में, इसलिए मैंने ना कारपेट नहीं बिछाया। तो कारपेट ना मैं कल सुबह बिछाऊंगी यहाँ पे नीचे। तो अभी का सीन ये है कि अभी तो ईशू फ़िलहाल बाहर मार्केट गई हुई है। आज के दिन भी उसको मार्केट जाना ज़रूरी था। एंड माँ वहाँ पे पीछे खड़ी है। माँ भी सोच रही क्या ही करेगी। माँ भी मुझे करना है ब्लॉग एडिट, उसके बाद मैं करूँगी डिनर, क्योंकि अभी डिनर करने का बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं। अदरवाइज़ माँ अगर आप मुझे खाना खिला सकते हो तो बहुत मेहरबानी होगी। थैंक यू माँ। आज माँ का लास्ट रोज़ा था भाई। माँ ने 30 के 30 रोज़े रख लिए, मानना पड़ेगा। 30 नहीं 29 रोज़ा हुआ इस बार। एंड इस बार सऊदी में एंड इंडिया में दोनों जगह पे ईद सेम डे में मनाया जाएगा। मामा किचन में मेरे लिए खाना गर्म कर रही है। एंड गाइस किचन का भी हाल बहुत बुरा है, फिर भी माँ से जितना हो पाया माँ ने करा। आगे का किचन में भी मुझे लगना पड़ेगा। एंड मेरे डैड ना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं जब मैं घर आती हूँ। उनको पता है कि मुझे पहली बात तो डस्टिंग प्रॉब्लम है, एंड सेकेंड थिंग उनको पता है मैं थोड़ी सी भी इतनी सी भी गंदगी में नहीं रह पाती हूँ। तो उनको पता है मैं आ गई हूँ तो फिर घर की तो साफ सफाई होनी है, चाहे एक एक कोना हो, चाहे एक एक रूम हो। जिस दिन मैं आई थी वो रूम मैंने एक दिन में पूरा साफ करा था। एंड आज वो रूम पूरा चमक रहा है एंड देख के ना सुकून सा आ रहा है। एंड आज ड्राइंग रूम चमका दिया है। किसी एक दिन टाइम निकाल के मैं किचन चमकाऊंगी। एंड मुझे ना बार बार ना मैं वीडियो पे आप लोगों को इसलिए ये रूम दिखा रही हूँ, मुझे ना बहुत सुकून सा फील हो रहा है। मैं दोबारा से आप लोगों को ये रूम दिखाती हूँ। ये बेड कितना अच्छा लग रहा है, ये बेड एंड दूसरा ये बेड। जिन्होंने भी मेरा प्रीवियस ब्लॉग देखा है तो उनको पता होगा कि इस बेड का हालत क्या था, कैसा कूड़ा, मतलब वो होता है ना कूड़ेदान, उस तरीके का था। कूड़ा वाला पहाड़, कूड़ादान भी नहीं, वो तो बहुत कम हो गया। कूड़े का पहाड़ जो दिल्ली में है ना, ऐसे इट सेम यहाँ पे वो हो रखा था, सेम टू सेम। जिन्होंने मेरा ब्लॉग नहीं देखा गाइस, ज़रूर से ज़रूर मेरा प्रीवियस ब्लॉग देखना। मैं वो कूड़े वाला पहाड़ का वो वीडियो ना मैंने बहुत अच्छे से कैप्चर करा है, मेरे ब्लॉग में देखना, प्रीवियस ब्लॉग में होएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस ब्लॉग में बताया था कि मेरी फ्रेंड ममता आई थी मुझसे मिलने, और वो बहुत अच्छी सी, एकदम सुंदर सी, ब्यूटीफुल सी मुझे महाराष्ट्रियन साड़ी उसने गिफ्ट करा था। सो आज उसका जो भी करना होता है ना, वो पिको फॉल्स वगैरह वो लग चुका है। एंड ये मैं कल पहनने वाली हूँ। सो कल कहाँ पहन के जाऊंगी ये भी मैं आप लोगों को आने वाले ब्लॉग में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। बट इतना श्योर हूँ कि यही पहनूंगी। एंड इसका मैंने ब्लाउज बनवाने के लिए दिया था, ब्लाउज भी रेडी है। चेक करने का भी टाइम नहीं है कि फिट आया है कि नहीं आया। वैसे तो मैंने माप दे रखा था वहाँ पे टेलर के पास, बट ये भी पहनने का टाइम नहीं है। क्या बताओगे, जब से घर आई हूँ ना इतनी बिजी चल रही हूँ, इतनी बिजी चल रही हूँ कि सांस लेने के लिए भी ना फुर्सत नहीं है। हाँ जी माँ, तो ये देखो माँ मेरे लिए खाना लेके आ गई है। फिश बनाई है माँ, तो मैं डिनर कर लेती हूँ। गला भी सूख रहा है, दवाई भी नहीं लिया सुबह से, सुबह खाना खा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मैंने आज रात के 9 बजे ही डिनर कर लिया था। सी आपने डैड आ गए, डैड आए और अभी बज रहे हैं 10:50। एंड ईशू ने अभी तक स्टार्ट नहीं करा मेहंदी लगाना। माँ को भी लगाना है, अभी ईशू को भी लगाना है। ईशू मेरे लिए आज लेके आई है चाट, ये देखो चाट खा रही हूँ। और अभी जस्ट मैंने मेडिसिन लिया, मेडिसिन लेने के बाद मुँह इतना कड़वा हो जाता है, तो चाट देख के ना बिल्कुल भी कंट्रोल ही नहीं हुआ। एंड मैंने बोला कि नहीं भाई चाट खाना ज़रूरी है, खा ही लेती हूँ, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा। माँ को नहीं पसंद है, डैडी सब खाते नहीं है। ईशू मुझे कह रही थी दी चल पार्लर चलते हैं, रात का 10 बजे। आंटी ने भी पार्लर बंद कर दिया था। मैंने बोला कल चलेंगे बेटा, सुबह चलेंगे। अब इतनी रात में माँ भी बाहर नहीं निकलने देती है, माँ कहती है नहीं बाहर नहीं जाना, आज तो बिल्कुल भी नहीं रात में निकलना। तो कल सुबह जाएंगे पार्लर। मैं तो वेट कर रही हूँ ईशू का, वो मैडम चाय पी रही है। मैंने बोला भाई लगा ले जल्दी। माँ ने तो बिल्कुल भी मना करती है, माँ कह रही मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे काम करना है। कल हमारी जो मेड है वो भी छुट्टी पे है, माँ कह रही बर्तन वगैरह धोने। मैंने बोला कोई बात नहीं मैं लग के कर दूँगी, बट लगा लो यार, साल में एक ही बार तो ईद आती है। बेचारी इतना काम कर रही है ना, जब से माँ आई है मुझे खुद इतना बुरा लग रहा है। काम पे काम किए जा रही है, जितना मुझसे हो पा रहा है मैं कर रही हूँ, माँ के साथ मैं हेल्प भी करवा रही हूँ। बट मेहंदी मैं आज माँ को लगा के ही मानूंगी। और माँ को मेहंदी लगाना मतलब मस्त हो जाती है और फिर मेहंदी बिगड़ जाती है। देखते हैं क्या सीन है, माँ लगाती है कि नहीं लगाती। फोर्सफुली तो लगाऊंगी। सो गाइस फाइनली ये देखो माँ की हाथ हो गई है कंप्लीट। मैंने मोटे मोटे करके माँ को लगवाया क्योंकि माँ काम करेगी, फिर अगर छूट जाए तो बहुत बुरा लगेगा।
एंड पीछे माँ ने नहीं लगाया है ना, माँ पीछे दिखाओ, पीछे नहीं लगाया क्योंकि ना माँ को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। यहाँ पे माँ को लगाया एंड ईशू देखो यहाँ पे खुद से लगा रही है। इसने बैक साइड, एक साइड इसने खुद से लगा ली। ईशू फ्रंट दिखा, ये देखो फ्रंट ये मैंने लगाया पूरा भर के एंड ये बैक साइड ये लगा रही है। अभी ये वाला हाथ भी बाकी है गाइस, डोंट वरी, ये मैं लगा दूंगी उसको भी, है ना ईशू। सभी वो बहुत ध्यान से लगा रही है। माँ को ये देखो, माँ बैठे बैठे सो गई, माँ को इतनी नींद आ रही है। अभी मैं माँ के बिस्तर लगा देती हूँ। चलो माँ। हाँ टाइम भी देखो गाइस कितना हो रहा है, टाइम 12:30 फिर भी बहुत कम हो रहा है। उस दिन तो 4 बजे जग के हमने मेहंदी लगाया। माँ माँ कह रही है बाहर में जाओ। माँ कह रही है मुझे ना नींद इतनी आ रही है कि मैं धप से गिर जाऊंगी, मेरा बेड बना दो। 3 बजे सोई थी माँ। चलो माँ का बेड लगा देते हैं। सो फाइनली मेहंदी हो गई है कंप्लीट एंड अभी बज रहे हैं 2:15 एंड ये देखो पीछे ये हाथ दिखा रही है, दिखा, ये फ्रंट साइड है एंड ये बैक साइड है। मेहंदी कैसी लगी गाइस आप लोग ज़रूर बताना। लोग पागल समझेंगे कि आधी रात में हम लोग मेहंदी लगा रहे। माँ सो गई है एंड इसका मेहंदी भी कंप्लीट हो चुका है एंड फाइनली मैं अपना ब्लॉग यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि मेहंदी पूरा ब्लॉग तो बस मेहंदी लगाने में ही चला गया। सो गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। सबको ईद मुबारक, क्योंकि अभी तो रात 12 बजे के बाद तो ईद स्टार्ट हो ही चुका है। तो गाइस ईद मुबारक आप सभी को हमारे फैमिली की तरफ से एंड जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल में जाए सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार बांटे। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, शब्बा खैर।